बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जीन रेगुलेशन हम स्टडी कर रहे हैं और जीन रेगुलेशन में हमने देखा कि हमारे पास 4 लेवल्स हैं जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। फर्स्ट लेवल इज़ जीन रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सेकंड जो लेवल है वो है हमारे पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन मॉडिफिकेशन या मॉडिफिकेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन देखेंगे इन यूकैरियोट्स। ठीक है, तो क्या सा था कि हमने देखा कि हमारे पास ये जीन है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर्स अटैच हो गए एनहांसर के ऊपर, प्रोमोटर उसने अट्रैक्ट किया प्रोमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, और इस वजह से ट्रांसक्राइब होकर हमारे पास फर्स्ट जो ट्रांसक्रिप्ट बनता है दैट इज़ कॉल्ड प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो दिस इज़ द लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो ब्लू स्ट्रैंड बन गई इसे प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए, इसको प्री मेच्योर टाइप की ये होती है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब क्या है कि चलिए इसमें ज़रा वो ड्रॉ कर देते हैं, ये 3 1 2 3। ठीक है, कि मतलब जितना उधर था हमारे पास जीन के ऊपर, जीन के अंदर जितने भी वो थे ORF रीजन्स, वो सारे के सारे जो हैं क्या हो गए हमारे पास ट्रांसक्राइब हो गए, तो प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए बन जाते हैं। देन जब ये बन जाता है तो फिर इस फॉर्म में ये हमारे पास अभी इस काबिल नहीं है कि ये न्यूक्लियस से निकल के साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में आ जाए। ठीक है, सो बिफोर लीविंग द न्यूक्लियस एंड गोइंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म some modification has to be done with this precursor messenger RNA। तो वो मॉडिफिकेशन हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन की मॉडिफिकेशंस हैं। उसमें 3 स्टेप्स हैं, 3 हमारे पास प्रोसेसेस हैं। नंबर 1 इज़ एडिंग 5 guanosine ट्राईफॉस्फेट कैप एट द 5 प्राइम एंड। ये हमारे पास 5 प्राइम एंड है और ये हमारे पास इस मैसेंजर आरएनए का 3 प्राइम एंड है। ठीक है, तो 5 प्राइम एंड के ऊपर जो है हमारे पास guanosine जो है ट्राईफॉस्फेट कैप की एडिशन है। सेकंड एडिशन है हमारे पास पॉली एडिनिलेशन, यानी कि पॉली ए टेल की जो 3 प्राइम एंड है उसकी तरफ जो है हमारे पास पॉली ए टेल की एडिशन है। और थर्ड जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेसेस हैं जो कि प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए की को मॉडिफाई करेगा और फिर वो इस काबिल हो जाएगा कि देन इट इज़ कैन लीव द न्यूक्लियस एंड गो इनसाइड द गो फ्रॉम आउटसाइड इनटू द साइटोप्लाज्म। अच्छा जी, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडिंग एडिशन ऑफ 5 guanosine ट्राईफॉस्फेट कैप। किस तरह से कि जैसे हमने कहा कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए है। प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए का ये 5 प्राइम एंड है और ये उसका 3 प्राइम एंड है। ठीक है, तो 5 प्राइम एंड के ऊपर ये हमारे पास क्या है, शुगर है, शुगर के साथ फिर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है, फिर साथ में दूसरा बेस अटैच होती है, फिर मतलब डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, सारे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे अटैच्ड हैं। तो जो हमारा आखिरी न्यूक्लियोटाइड है इसका ये 5 प्राइम एंड है। ठीक है, शुगर का ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ठीक है, तो कार्बन नंबर 5 पे जाके हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है। तो यहाँ पे इसको 5 प्राइम 5 guanosine क्यों कहा जाता है कि ये एक मुख्तलिफ़ किस्म की लिंकेज है जिसमें 5 प्राइम जो है 5 to 5 प्राइम एंड ही लिंकेज है, यानी कि यहाँ पर गवानोसिन है, गवानोसिन जो हमारे पास ट्राईफॉस्फेट है वो अटैच होगा अपने यहाँ पे इसका एक तो ये कि इन्वर्टेड फॉर्म में होगा, ये शुगर देख रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, क्या है, गवानोसिन न्यूक्लियोटाइड है। गवानोसिन न्यूक्लियोटाइड ये गवानीन है, बेस अटैच है इस शुगर के साथ और इसके 5 कार्बन के साथ ये फॉस्फेट है। तो ये न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच है 5 to 5 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, 5 प्राइम इसका ये है, 5 प्राइम
जो इसका है ये इसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है इस शुगर का, और यहाँ पर इस शुगर में ऑक्सीजन जो है वो डाउनवर्ड है। बाकी इन सब में भी अपवर्ड ऑक्सीजन की जो फेस है वो अपवर्ड होगी। ठीक है, तो ये एक स्पेशल बात आ गई कि इन्वर्टेड फॉर्म में ये इसके साथ अटैच होता है। दूसरा 5 to 5 प्राइम एंड ही अटैचमेंट है। आपने देखोगे ना 5 to 3 प्राइम एंड अटैचमेंट होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, लेकिन यहाँ पे 5 to 5 प्राइम एंड अटैचमेंट है। अच्छा, तो ये जब यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो उसको हम गुआनिसीन 5-गुआनिसीन ट्राइफॉस्फेट कैप कहेंगे। अच्छा, अब इसमें गुआनिसीन के अंदर भी एक मॉडिफिकेशन आती है, और वो मॉडिफिकेशन क्या होगी, ये मॉडिफाइड टाइप की गुआनिसीन होगी, न्यूक्लियोटाइड होगा। किस तरह से कि जो गुआनिन है उसके 7th पोजीशन पे जाके मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं। ठीक है, मिथाइलेशन होती है, तो मिथाइलेटेड फॉर्म में मिथाइल गुआनिसीन न्यूक्लियोटाइड होता है। दिस मिथाइल गुआनिसीन न्यूक्लियोटाइड ये जाके 5 प्राइम प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए के शुगर के 5 प्राइम पे जाके थ्रू 3 फॉस्फेट ग्रुप्स के ज़रिए से ये अटैच होता है। ठीक है, तो इसलिए इस एडिशन को हम 5-गुआनिसीन ट्राइफॉस्फेट कैप कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास कैप आ गई है किसकी, प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड के ऊपर। अब इसका व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस, फंक्शन इसका ये है कि इट गिव प्रोटेक्शन टू द मेच्योर मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन इन साइटोसेल। जब ये मेच्योर हो जाता है और ये जब चला जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के डिग्रेडेशन के एंजाइम्स होते हैं, तो उसको डिग्रेड होने से बचाने के लिए ये कैप जो है हमारे पास मौजूद होती है। डिग्रेडेशन होता है कि इसको तोड़ सकता है या मैसेंजर आरएनए को ब्रेक डाउन की हो सकती है, तो इसकी ब्रेक डाउन से बचने के लिए हमारे पास ये 5 प्राइम एंड के ऊपर हमारे ये मिथाइल गुआनिसीन न्यूक्लियोटाइड की कैप आ जाती है। फिर दूसरा इसका वो ये है फंक्शन, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए थ्रू न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर में से ये इस कैप के ज़रिए से, मतलब एक कैप है जो कि इसको डायरेक्शन देता है टूवर्ड्स न्यूक्लियर पोर, और न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से अपनी इस कैप इस हेड साइड, मतलब ये हेड साइड है, कैप साइड है, कैप साइड से वो मतलब जैसे ये न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियस के अंदर ये हो गया, तो ये कैप साइड से हमारा जो मैसेंजर आरएनए, सर ये मैं लिख रही हूँ कैप साइड, और ये मैसेंजर आरएनए, और ये इसकी पॉली ए टेल है। तो मैसेंजर आरएनए जो है ये कैप साइड से न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से साइटोप्लाज्म में निकल आता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस, तो इस तरह से इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट। दो काम करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है जब एक दफ़ा निकल आता है, और जब पास होता है तो ये पास थ्रू होता है ये से पोर से, तो वो ये कैप के ज़रिए से उसको डायरेक्शन मिलती है, और वो मैसेंजर आरएनए को लेके साइटोप्लाज्म की तरफ आ जाता है। साइटोप्लाज्म एक दफ़ा जब आ जाता है तो फिर इसकी प्रोटेक्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन भी यही कैप करती है। अच्छा जी, सेकंड जो है हमारे पास मॉडिफिकेशन वो है पॉली एडिनलेशन या पॉली ए टेल। तो पॉली ए टेल क्या चीज़ है कि हमारे पास ये प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए का ये 3 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगी कि एक शॉर्ट सी जो टेल है हमारी प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए की, ये डिलीट हो जाएगी, ये क्लीव आउट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से मैंने निशान लगाए, तो यहाँ पे इसकी क्लीवेज हो जाती है। क्लीवेज होके यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच होते हैं, और हर न्यूक्लियोटाइड कौन सा होता है, क्या कहते हैं, एडेनिन उसके अंदर होता है। ठीक है, इसमें बेस जो होती है वो एडेनिन होती है, इसी वजह से हम उसको पॉली ए टेल कहते हैं। और ये हम तकरीबन 200 to 250 के लगभग हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो इसको चूँकि सेवरल ए हैं 200 to 250 नंबर में, तो इसलिए इसको हम पॉली ए टेल का नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक पोर्शन थोड़ा सा जो टेल की तरफ साइड है 3 प्राइम एंड की तरफ, वो क्लीव आउट हो जाएगा, वो वहाँ से टूट जाएगा, निकल जाएगा, और उसके साथ जो है ये जो न्यूक्लियोटाइड एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जाके वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम फिर कहते हैं पॉली ए टेल। इस पॉली ए टेल का फंक्शन भी है कि इट प्रोटेक्ट्स द मेच्योर मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन
फ्रॉम 3' एंड साइड की तरफ से भी अगर साइटोप्लाज्म में इसकी डिग्रेडेशन हो सकती है तो वो इस डिग्रेडेशन से इसको प्रोटेक्शन, पॉलीएटेड जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये दूसरा लेवल की होगी मॉडिफिकेशन। थर्ड जो मॉडिफिकेशन है हमारे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में वो है हमारे पास स्प्लाइसिंग। अब आपको जैसे मैंने कहा कि हमारे पास मौजूद हैं एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया एक्सॉन्स, ये हो गया इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या होंगे कि जो एक्सॉन्स हैं ये तो कोडिंग है, इंट्रॉन जो है ये हमारे पास नॉन कोडिंग है। नॉन कोडिंग का मतलब ये कि ये आगे जाके मैसेंजर आरएनए में तो ये प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए में तो ये ट्रांसक्राइब होके आ जाते हैं। ये जो ब्लैक कलर में मैंने शो किए हैं ये क्या है, ये इंट्रॉन की साइड से जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे वो हो गए, अटैच हो गए, ठीक है। तो ये तो इधर अटैच हो गए, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में तो आ गए, लेकिन ये फर्दर आगे ट्रांसलेट नहीं, किसी भी कोड किसी भी अमीनो एसिड के लिए इसके पास कोडिंग वो नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करती। तो इन पोर्शंस को वी हैव टू स्प्लाइस, वी हैव टू क्लीव दिस पोर्शन, इंट्रॉन पोर्शन को हमने क्या करना है, इधर से क्लीव करके तोड़ के इसको निकाल देना है, इसको यहाँ से रिमूव करना है। तो क्लीवेज होगी, ये जो मैंने एरोहेड का निशान लगाया ये क्लीविंग साइड्स हैं, यहाँ पे इस साइड पे ये जाके क्लीव होंगे, इसको हम, और क्लीवेज क्या कौन करेगा, स्प्लाइसोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर जो है कुछ खास किस्म के एंजाइम्स हैं जिसको हम स्प्लाइसोसोम्स कहते हैं। ये स्प्लाइसोसोम्स क्या करेंगे, इस साइड पे आके इसको क्लीव कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है। जब टूट जाएंगे तो ये यहाँ से निकल जाएंगे, हमारे जो इंट्रॉन साइड्स हैं ये यहाँ से निकल जाएंगे और पीछे क्या रह जाएगा, 1 2 3 ये मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो ब्लू कलर में पोर्शन है ये एक्सॉन्स हैं। तो एक्सॉन्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या, एक्सॉन्स विल स्प्लाइस और ग्लू टुगेदर। जो 1 2 और 3 पोजीशन है इस पर हमारे जो वो हैं क्या कहते हैं आप, कोडिंग रीजन है वो आपस में लिंक टुगेदर हो जाएंगे। और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजन्स हैं, एक्सॉन्स वाले रीजन्स हैं, जो कि आगे फर्दर फिर इसकी ट्रांसलेशन होके प्रोटीन जो है वो बन सकती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, कि जिसमें हमने देखा कि 5' एंड के ऊपर एडिशन होगी गुआनिसीन ट्राइफॉस्फेट कैप की, 3' एंड के ऊपर पॉली ए टेल की एडिशन होगी, और बीच में जो हमारा ORF रीजन था उसकी जो है वो स्प्लाइसिंग हो जाएगी, और स्प्लाइस होके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन रीजन रह जाएंगे। देन दिस इज़ कॉल्ड mRNA, जो मेच्योर मैसेंजर RNA है। अब ये जब बन जाता है तो देन इट इज़ एबल टू कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो कैप साइड से ये मेच्योर मैसेंजर RNA जो है वो जाके साइटोप्लाज्म में आ जाता है, देन इसकी फिर आगे ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस और जीन रेगुलेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।